अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है पहले से, इसको आप ना देखें, आप लेफ्ट हैंड साइड की कोशिश करें जहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा, जिस तरीके से आपको समझ आती रहेगी कि ये किस तरह मैंने सॉल्व किया है इसको। तो यहाँ पर इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करने का तरीका समझाऊंगा। सबसे पहले पार्ट लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे और वो किस तरह है प्रोसेस, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। 25 और 34 ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है। अच्छा, और इस तरह आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसको देखें। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आप मेहरबानी करें ना देखें, लेफ्ट हैंड साइड को देखें जिस तरह मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ जिस तरीके से। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे कि आप 38 को 25 को अंदर लिखेंगे, 38 को बाहर लिखेंगे। हम डिवीजन मेथड के लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। किस तरह, अब मैं आपको समझाता हूँ उस तरीके से। आप इस तरह लिखेंगे इसको, ठीक है। आप इस तरह इसको लिखेंगे, 38 को बाहर लिखेंगे, 25 को बाहर। अब ये देखें, आप यहाँ पे आप कोशिश करेंगे, आप यहाँ पे एक देखेंगे कि 25 जो है अंदर है, वो 38 जो है वो बड़ा है, 25 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस इस्तेमाल होता है कि हम ऊपर भी 0 लिखेंगे और नीचे भी 0, ऊपर भी हम 0 के साथ अशारिया डालेंगे, मतलब ऊपर हम 0 डालेंगे, नीचे भी हम 0 डालेंगे। अच्छा, नीचे ऊपर भी हम 0 डालेंगे और नीचे भी हम 0 डालेंगे। किस तरह, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस समझे, यहाँ 25 के साथ हम 0 ऐड करेंगे और 250 के साथ हम ऐड करेंगे, 25 के साथ हम 0 ऐड करेंगे। हम देखो इस तरह इसको लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और ऊपर क्या करेंगे, इसका ये प्रोसेस सबसे पहले ये इसी तरह प्रोसेस है कि यहाँ पर अगर 0 डालोगे तो ऊपर भी एक 0 ऐड करोगे, ज़रूर ऊपर एक 0 ऐड करोगे। तो इस तरह हम इसे कहते हैं कि पहले हम इसके ऊपर भी हम 0 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने 0 ऐड कर दिया, ये डिवीजन का मेथड है। अब देखें 250, अच्छा, 0 के साथ अब ऐसा है कि 0 के साथ यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो उसके बाद मतलब यहाँ पे अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 0 के साथ अशारिया के निशान ज़रूरी डालना है, क्योंकि 0 के अशारिया के बाद जितने हम वैल्यूज़ डालेंगे उसकी कोई इतना वैल्यू वो नहीं होगा अशारिया के बाद जो 0। तो यहाँ पर जब ऊपर 0 ऐड करोगे, 0 के साथ लाजिमन आप पॉइंट डालोगे, पॉइंट लाजिमन 0 डालोगे। जब ऊपर 0 ऐड करोगे तो लाजिमन पॉइंट आप डालोगे। अब इस पॉइंट का मतलब यह है कि अब जहाँ पे 0 की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम 0 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्या है, 38 का टेबल पढ़ते रहें कि हमारे पास आ जाए, 38 का टेबल पढ़ते रहे कि हमारे पास 250 से लेस देन आ जाए। तो 38 6 हमारे पास आ जाता है 228, 38 6 228। तो हम 228 को नीचे
228 को इसके नीचे लिख देते हैं। और ये हमने कितने बार आता है 6000, हमारे पास 6000 आता है, तो हमने 6 वाले पॉइंट के बाद 638 6000 38 6000 हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब इसके अब 250 से 228 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम देखें माइनस का क्या है, यहाँ पे हम माइनस करेंगे 228 से 228 से, तो हमारे पास अगर वैसे कंप्यूटर से हम माइनस करें या इसी तरीके से हम माइनस करें तो यहाँ पर 5 से एक 1 ले लें, 0 के साथ 10 हो जाएगा, 10 से 8 आएगा तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 से 1 किया था तो 4 रह गया था, 4 से 2 2 और 2 से 2 0। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हो या कैलकुलेटर से नहीं इसी तरह कर लो, तो अब हमारे पास आएगा 22 आएगा, तो हम 22 लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन का तो आप लोगों को आता है, सब्ट्रैक्शन तो बच्चे को भी आता है, सब्ट्रैक्शन का कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास आएगा 22 और 22 जिसके नीचे मैंने आया उसी से आएगा, वो किस तरह आएगा आपको समझो उसको 22। ठीक है, अब यहाँ पे एक 0 हम 22 के साथ डालेंगे, क्योंकि जिधर भी हमने इशारिया लगाया हुआ है, जिधर भी हमें 0 की ज़रूरत हुई, क्योंकि 38 फिट बड़ा है तो यहाँ पे 0 22 के साथ डालेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 220। अब 220 को देखो, अब 220 38 से बड़ा है। अब 38 का टेबल पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास 38 5000 190 आएगा, 38 5000 190, तो 190 38 5000 190, तो यहाँ पे हम 190 लिखेंगे। ये माइनस का निशान डालना ज़रूरी है या नहीं है कोई मसला नहीं है, वैसे भी हमें यहाँ पे माइनस करना है इसको। अगर आप माइनस का निशान डालते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ सब्ट्रैक्शन ही करेंगे हम। ठीक है, आप माइनस का निशान डाल दें, कोई मसला नहीं। अब इसको इस तरह लिख दें, माइनस का निशान डाल दें, कोई मसला नहीं। अब इसको इस तरह लिख दें तो चलो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये माइनस का निशान मैंने डाल दिया इसके नीचे। ठीक है, अब इसी तरह 190 आता है, 190 का हम माइनस का निशान डाल लेते हैं, लेकिन ये फिर कन्फ्यूजन बन जाता है। चलो आप लोगों के लिए आसानी के लिए माइनस का निशान मैं नीचे डाल लेता हूँ, इसको 190 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अब 190 अगर इससे हम माइनस करेंगे, लेट सपोज यहाँ से देखो यहाँ पे 0 है, 2 से हम इधर ले लेंगे तो ये 0 से 0 नीचे 0 है, 0 यहाँ पे कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 माइनस हो जाएगा। अब 2 से 9 देखो बड़ा है, ये देखो 2 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब इस 2 से 1 लेना पड़ेगा, इसको 12 हो जाएगा, 12 से 9 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 रह जाएगा, 1 - 1 0, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 0 30 हमारे पास आ जाएगा 30। ये 30 आ गया। ऊपर हमने क्या लिखना है, ऊपर हमने 5 भी लिखना है, ऊपर हमने 5 लिखना है, तो ये देखें ये 5 हम ऐड कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, 5 हमने ऐड कर दिया है। अब इससे नीचे हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ पे हम 30 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें 30 के साथ हम अब देखें 30 और 38 में कितना डिफरेंस है, 38 बड़ा है और 30 छोटा है, तो यहाँ पे एक और 0 डालने का हमें चांस में हम डालेंगे, मतलब 0 ज़रूर लाजिमन डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे पास 300 हो जाएगा। अब 38 का टेबल पढ़ेंगे और हमारे पास 300 आ जाए, तो हमारे पास 38 7 ज़र जो है 266 आएगा, 38 7 ज़र 266। और हाँ, अगर 38 8 ज़र करेंगे तो वो 300 से बढ़ जाएगा, 38 7 ज़र 266, तो यहाँ पर हम 266 डालेंगे।
ये माइनस का निशान ऑलरेडी अगर आप डालते भी नहीं हो तो ये ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे माइनस ही इस्तेमाल करेंगे। 266 आ गया और 38 कितने ज़ार, 38 7 ज़ार, एक 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। थर्टी एट 7 यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। सब्ट्रैक्शन वाले मैंने आपको बताया कि सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है। आप सब्ट्रैक्शन उस तरह भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इजाज़त है कैलकुलेटर का। आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखें दोनों ज़ीरो हैं, तो इस 3 से 1 आएगा, ये 10 हो जाएगा, और इस 10 से फिर 1 आएगा, ये 10 हो जाएगा, ये दूसरा ज़ीरो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा क्योंकि से 1 आ गया। तो 10 से 6 आता है 4, और 9 से 6 आते हैं 3, और इधर से तो एक गया था, इस 1 आया था इस ज़ीरो के पास, तो ये 2 to 2 से 2 0, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाते हैं 3 और 4 34 रह जाता है। तो हम नीचे 34 लिखेंगे। ये हमारे पास 34, और इसके बाद देखिए 34 जो है ऑलरेडी आप देखें 34 क्या है, 34 38 के साथ इस मैचिंग करता है। 38 इससे बड़ा है, 34 जो है अंदर है वो छोटा है, तो इससे ये मतलब है कि 34 के साथ भी एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो 34 को हम लिखेंगे 340, ज़ीरो ऐड करेंगे उसके साथ। ऊपर कुछ नहीं ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बस हमने वहाँ पे डेसिमल का जब निशान लगाया तो जिधर ज़ीरो की ज़रूरत है हम ज़ीरो डाल सकते हैं। अच्छा 340 आ गया, अब 340 आ गया। अब देखो 7 ज़ार तो 266 आता था, 8 ज़ार हम इसको कर लेते हैं। 8 ज़ार मतलब 8 ज़ार हमारे पास 8 ज़ार माइनस 34 आएगा। 38 8 ज़ार, 38 8 ज़ार इसको कर लेते हैं। 38 8 ज़ार, एट ज़ार इसको कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, माइनस 304 आएगा। माइनस 304, माइनस लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 304 यहाँ पे लिखते हैं 304, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन उसी तरह होगी कि ये 0 है, इस 4 से 1 ले लो, 0 के पास थी तो ये 10 आ जाएगा, 10 से 4 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इस 4 के साथ तो 1 हमने इधर किया था तो यहाँ पे 3 रह जाता है। 3 से 0 3 आ जाएगा, और ये ऑलरेडी 3 से 0 3 0, तो 3 और 6 36 रह जाएगा। 36 यहाँ पे हम 36 लिख लेंगे, और 36 लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब देखें 36 क्या है, 38 बड़ा है या 36 बड़ा है। 38 बड़ा है, फिर भी बाहर वाला बड़ा है तो अंदर वाला छोटा है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम मुफ्त का ज़ीरो ऐड कर देंगे, जो हमने ऑलरेडी डेसिमल ऊपर लिखा हुआ है। हम हर जगह पे जहाँ पे ज़ीरो की ज़रूरत हो हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको 360 कर दिया, ये 360 हो गया। अब ऐसा कोई टेबल का पढ़ा पढ़ेंगे जो जिससे हमारे 360 आ जाए, तो हम उसको कह सकते हैं कि यार 9 ज़ार उसको कह सकते हैं माइनस 9 ज़ार 342 आ जा सकता है। 38 9 ज़ार 342, 38 9 ज़ार 342, तो हम 9 ज़ार उसको कर लेते हैं। थर्टी एट 9 ज़ार 342, तो हम 342 लिख देते हैं। ये माइनस का निशान वैसे ही डाला हुआ है आप लोगों के समझाने के लिए, अदरवाइज ये सब्ट्रैक्ट ही होता है। और ये हमारे पास अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन निशान डाल दें, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है, देखो ये में 0 है, मैंने बताया था 6 से 1 1 ले लें तो ये 10 हो जाएगा। 10 से 2 8 आएगा, और 6 के 1 वैसे ही ऑलरेडी गया तो ये 5 रह जाएगा। 5 से 4 1 आ जाएगा, और 3 से 3 0, तो 1 8। अब यहाँ पर एक
अब देखिए 18 आ गया। अब यहाँ पर हम एक रिजल्ट के पास आ गए हैं। हमारे पास डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, डेसिमल के बाद 5 पर हम जाएंगे, 5 वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। ऊपर डेसिमल के बाद जो आंसर में ये हमारे पास आंसर जो है ये आंसर है हमारे पास ये वाला। हम डेसिमल के बाद लाजिमन कोशिश करेंगे कि ये डेसिमल के बाद हम लाजिमन कोशिश करेंगे कि हम 5 वैल्यूज़ तक जाएंगे। 5 वैल्यू में अगर ये सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज 5-6 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। डेसिमल के बाद कोशिश करेंगे, फिर उसी को उसी तरह डॉट डॉट दे के बस उसको उसी तरह छोड़ देंगे। तो हमारे पास डेसिमल के बाद 5 वैल्यूज़ आ जाएंगे, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम पाँच बार ही जाएँ। अगर 5-6 में ये सॉल्व नहीं हुआ तो ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा होता रहेगा, इन्फिनिट तक जाइएगा। इसको हम फिर ये डेसिमल के बाद 5 वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, उसका आंसर ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास आंसर जो आया हुआ है वो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है डेसिमल के बाद ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास, ये हम इसको कह सकते हैं आंसर हमारे पास। हम इसको ये भी कह सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारे पास आंसर है, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आसान मैंने समझा दिया, जिस तरह तरीके से इंशाल्लाह आप इसको करते रहें और आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह के रास्ते में इंशाल्लाह वक्त लगाएं और बच्चों को दीनी तालीम की दावत दें, बच्चों को दीनी तालीम करवाएं। और अल्लाह हमें मौत के वक्त ये कलमा शहादत नसीब फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हम सबको ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत करें। आमीन।